नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अवतार में। आज हम लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हम रिवीजन करेंगे और देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस प्रकार का छोटे छोटे वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, यानी कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, यानी कि उसका प्रश्न और उत्तर इसमें दिया हुआ है। इसी को हम रिवीजन करेंगे क्योंकि कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, जैसे कि एसएससी हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या एसएससी जीडी हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, यानी कि ये सिलेक्टेड प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न हर एक एग्ज़ामों में मिलता है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। एक नंबर दिया हुआ है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? यानी कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने, यानी कि अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया हुआ है फ्रेंड्स, मेगास्थनीज के किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया? यानी कि मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस के दूत के रूप में, यानी कि सेल्यूकस निकेटर के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट देखते हैं। आगे दिया हुआ है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? यानी कि ये पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। आगे दिया हुआ है प्रश्न, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? यानी कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला चला गया? यानी कि कौन सा जैन सम्राट था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य था जो यानी कि जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला में चला गया। नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया हुआ है फ्रेंड्स, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? यानी कि लास्ट मौर्य सम्राट कौन था? तो ये हो जाएंगे बृहद्रथ, यानी कि लास्ट मौर्य साम्राज्य कौन था? यानी कि सम्राट जो था बृहद्रथ। नेक्स्ट देखते हैं, महाभाष्य के लेखक कौन है? यानी कि महाभाष्य के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि, यानी कि महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि महाभाष्य के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पतंजलि के दरबार में कौन था? तो पतंजलि के किसके दरबार में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के दरबार में, यानी कि पतंजलि के दरबार में कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। नेक्स्ट देखते हैं, कनिष्क किस वंश का शासक था? जो कनिष्क थे किस वंश के शासक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण, यानी कि कुषाण वंश के शासक थे। यानी कौन थे? कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। नेक्स्ट है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर थी। ये वन लाइनर प्रश्न है, इसी को हम रिवीजन करते जाएंगे। आगे दिया हुआ है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है। और सबसे पहले विश्व में कहेगा तो इसका राइट आंसर होगा जापान। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? यानी कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। इसके बाद कौन सा आता है? यानी कि सबसे पहले हो जाएगा भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर उसके बाद आता है पद्म भूषण, फिर उसके बाद आता है पद्मश्री। ये इसका रैंकिंग है। 1 नंबर पे हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? यानी कि 1 नंबर पे हो जाएगा भारत रत्न, 2 नंबर पर पद्म विभूषण और 3 नंबर पर पद्म भूषण और 4 नंबर पर पद्मश्री। अगला प्रश्न दिया हुआ है,
भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यानी कि प्रथम महिला कौन थी भारतीय जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। यानी कि इंदिरा गांधी को 1971 ईस्वी में सबसे पहले भारत रत्न से सम्मान किया गया था। नेक्स्ट आता है प्रश्न, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो भारत में सबसे पहले मानसून जो आता है केरल राज्य में आता है जून के प्रथम सप्ताह में, यानी कि मानसून केरल राज्य में आता है। नेक्स्ट है प्रश्न, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? यानी कि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी बिहार में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अगला देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट आता है प्रश्न, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? यानी कि सबसे पहले कौन सा देश है जिसने चंद्रमा पर मानव भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए। अमेरिका ने सबसे पहले मानव चंद्रमा पर भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यानी कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए के कारण। नेक्स्ट आता है प्रश्न, कागज़ का आविष्कार किस देश में किया गया? यानी कि सबसे पहले कौन सा देश था जिसने कागज़ का आविष्कार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन ने, यानी कि चाइना ने सबसे पहले कागज़ का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इस प्रकार का प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके का प्रश्न आता हो उसमें इस प्रकार का प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे? यानी कि सौर प्रणाली की खोज किसने किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने सौर प्रणाली के खोज किए थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी थी? यानी कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि, यानी कि देवनागरी लिपि जो है हिंदी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी कि इंसुलिन जो होता है मधुमेह के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यानी कि मेघालय में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? यानी कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान बेगम जो थी भारत की प्रथम महिला शासिका थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, आगे देखेंगे, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जिसने किया था उसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लोगी बेयर्ड, यानी कि J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का सबसे पहले आविष्कार किया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ? यानी कि जालियांवाला बाग सबसे पहले हुआ था अमृतसर में 1919 ईस्वी में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है शुक्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है ये हो जाएगा मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो जाएगा यानी कि डुरंड रेखा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मछलियाँ अपना श्वास किसकी सहायता से लेती है? सांस अपना मछली किसकी सहायता से लेती है? यानी कि गलफड़ों की सहायता से मछलियाँ सांस लेती है, यानी कि गिल्स की सहायता से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? यानी कि भारत की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी यानी कि सरोजिनी नायडू। भारत की सबसे
प्रथम राज्यपाल महिला जो थी यानी कि सरोजिनी नायडू। तो फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।